नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा विषय, एक ऐसा टॉपिक जिसे इतिहास में सुनहरे पन्नों पर लिखा जाना चाहिए था। इस तरह की कुर्बानी, इस तरह की वीरता, इस तरह का करैक्टर था वो, जिसने हिंदुस्तान में मुगलों के राज का तख्ता हिला दिया था। एक बार मुगलों को ये सोचने पे मजबूर हो गया था कि वो अपना साम्राज्य को कैसे संभाले। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की, जो एक मिसाल है कई जनरेशन्स के लिए। उनकी शहीदी के बाद कई जनरेशन्स उनसे मोटिवेट होती रही, उनके रास्ते पे चलते रहे। उसी का नतीजा था कि हमें फाइनली आज़ादी मिली। तो दोस्तों, बंदा सिंह बहादुर एक ऐसे महान शख्सियत रहे हैं जिसे इतिहास में इतिहासकारों ने ज़्यादा खोजा नहीं, ज़्यादा स्पेस नहीं दिया, और ना ही हम लोगों ने किसी ने उसको उजागर करने की उतनी कोशिश की जितनी कोशिश चाहिए थी। जिस तरह से हमने मुगलों के राज को बढ़ चढ़ के पेश किया और कई सारी ऐतिहासिक घटनाओं को बढ़ चढ़ के पेश किया, पर ये डिज़र्व करते थे। इतिहास में इनका एक अलग स्पेस होना बहुत ज़रूरी था, विच आई फील इज़ रियली मिसिंग। तो दोस्तों, मैं बाबा बंदा सिंह बहादुर के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसी यादगार जो इनकी एटलीस्ट गवर्नमेंट ने इतना किया कि इनकी याद में एक ऐसी यादगार बनाई है, एक ऐसी मीनार बनाई है जो टॉलेस्ट है हमारे कंट्री में। द टॉलेस्ट मीनार इन इंडिया इज़ नॉट कुतुब मीनार। बहुत से लोग अभी भी सोचते हैं कुतुब मीनार सबसे ऊंची मीनार है भारत में। जी नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे ऊंची इमारत, सबसे ऊंची मीनार जो है वो है फतेह बुर्ज। फतेह बुर्ज एक ऐसी मीनार है जो बाबा बंदा सिंह बहादुर के यादगार में बनाई गई है। सन 2011 में ये मीनार बनकर तैयार हुई है। ये मीनार दिखाऊंगा आपको जब तक मैं वो रास्ता कवर करता हूँ। 2 मिनट में बाबा बंदा सिंह बहादुर की ब्रीफ सी हिस्ट्री बताना चाहूँगा आपको, सो दैट हमें पता लगे उनका क्या योगदान रहा हमारे इतिहास में। सो दोस्तों, बाबा बंदा सिंह बहादुर जो थे वो पुंछ में उनका जन्म हुआ, कश्मीर में। बचपन से ही बड़े वीर थे, बड़े साहसी थे। तो 15 साल की उम्र होगी, शिकार करने गए हुए थे जंगल में। तो एक हिरनी का शिकार कर लेते हैं। वो शिकार करने के बाद उनको पता लगा, अनफॉर्चुनेटली वो हिरनी जो थी वो प्रेग्नेंट थी। तो दोस्तों, जब हिरनी प्रेग्नेंट थी, जब उन्होंने अपनी आंखों से हिरनी के पेट में 2 छोटे मासूम बच्चों को मरते हुए देखा, तो उनकी जिंदगी में एक भूचाल आ गया। उन्होंने अपना जीने का एकदम नजरिया ही बदल दिया। उसके बाद उन्होंने कसम खा ली कि अब वो अपना जो लाइफस्टाइल जिस तरह का जी रहे थे वो उस तरह का लाइफस्टाइल अब और नहीं जिएंगे। उन्होंने ठान लिया कि अब मुझे एक ज्ञानी, एक तपस्वी, एक साधु वाला जीवन व्यतीत करना है। तो उन्होंने एक साधु का टोला ज्वाइन कर लिया। उसके बाद वो अलग अलग जगहों के, अलग अलग स्थानों पे जाने लगे, वहाँ पर जाकर तपस्या करने लगे। ऐसे ही चलते चलते बस अराउंड 1707 की बात है, जब वो महाराष्ट्र के नांदेड़ में गोदावरी के किनारे पहुँचे। वहाँ पर उनकी मुलाकात गुरु गोविंद सिंह जी से हुई। वो गुरु गोविंद सिंह जी के संपर्क में आए। जिस तरीके से 15 साल की उम्र में उनकी जिंदगी में एक बदलाव आया था, उसी प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी से मिलने के बाद भी उनकी जिंदगी में एक बहुत तगड़ा बदलाव आया। जब उनको पता चला कि किस प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी को दिल्ली में, जब उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए आवाज़ उठाई, अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए भी उनको शहीद कर दिया गया। गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों का मुद्दा दिल्ली में उठाया था, तो मुगलों ने उनको शहीद किया था। जब बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को पता लगा किस तरीके से गुरु गोविंद सिंह जी बूढ़ी माँ को भी शहीद किया गया। जो गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े 2 बेटे थे, बड़े साहबजादे, वो भी मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए चमकौर की लड़ाई में शहीद हुए थे। सबसे ज़्यादा जो हिट किया बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को, वो था छोटे साहबजादों की शहीदी का।
जब उनको पता लगा कि दो छोटे छोटे मासूम बच्चे, जिसकी एक की उम्र 6 साल, एक की उम्र 9 साल, जब उनको पता चला किस तरीके से उनको शहीद किया गया, तब उनका दिल पसीज गया दोस्तों। उन्होंने ठान ली कि अब वो मुगलों से टक्कर लेकर हटेंगे। जब उन तो दोस्तों जैसे ही बाबा बंदा सिंह बहादुर को उन बच्चों की शहीदी का पता लगा, उनका मन कांप गया कि किस तरीके से उन बच्चों को इतना कठिन समा देने के बाद भी उन बच्चों ने उफ तक नहीं की। उन बच्चों ने एक बार भी लालच में आने की कोशिश नहीं की। उन्हें कहा गया तुम्हें राजपाट मिलेगा, हर तरह की सुख सुविधा मिलेगी। और वो बच्चे किसके थे? संत सिपाही गुरु गोविंद सिंह जी के। उन बच्चों ने कह दिया यह सर कट सकता है पर झुक नहीं सकता। हंसते हंसते उन्होंने शहीदी पा ली। दोस्तों कहते हैं कि जिस दिन वजीर खान ने शहीद करने का हुक्म दिया, दीवारों में उन छोटे छोटे बच्चों को चिनवा दिया, उस दिन कायनात भी इसके खिलाफ थी। कहते हैं उन चिनवाने के बाद बड़ी तेज आंधी आई, बरसात होने लगी, दीवार अभी कच्ची थी, वो गिर भी गई। कहते हैं कि थोड़े थोड़े सांस अभी भी साहबजादों के बाकी थे, पर जल्लादों ने उनको शहीद करके ही दम लिया। हंसते हंसते शहीदी दे दी। ये बात सुन के बाबा बंदा सिंह बहादुर ने गुरु गोविंद सिंह से कहा कि अब मैं मुगलों की ईंट के साथ ईंट बजाना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दें। समय आ गया है कि एक बार उनको आईना दिखाया जाए। तो दोस्तों जब ये चीज़ गुरु गोविंद सिंह जी ने जानी कि बाबा बंदा सिंह बहादुर अब जाना ही चाहते हैं, तो उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, आज्ञा दी, उनको अपने 5 तीर दिए और साथ में ही अपना नगारा दिया। कुछ घुड़सवार सिख साथ में दिए। तो बाबा बंदा सिंह बहादुर कुछ मुट्ठी भर सिखों के साथ नांदेड़ से पंजाब की तरफ चल पड़े, पर उन्होंने मेन रास्तों से नहीं गए। वो लोगों ने जंगलों के रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते फॉलो करते हुए गए और बीच बीच में जो है सिखों के जत्थे उन्हें ज्वाइन करते गए, छोटे छोटे ग्रुप्स और ज्वाइन करते गए। तो जब तक वो हरियाणा के सोनीपत में पहुंचे तब तक एक अच्छी आर्मी बन चुके थे। और आप लोगों को पता होगा जो सोनीपत, जो अपना समाना की रियासत है, समाना की रियासत एक अमीर रियासत थी, अच्छा खजाना था उनके पास। तो बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सबसे पहले समाना वाली रियासत पे विक्ट्री हासिल की, वहाँ पे मुगलों की फौज को हराया। और दोस्तों कहते हैं कि उस जमाने में क्या था, जो भी नवाब थे, रजवाड़े थे, सारी जमीन उनके पास रहती थी। तो जब बाबा बंदा सिंह बहादुर ने समाने पे विजय हासिल की तो उस समय फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई। और उसके बाद जो बाबा बंदा सिंह बहादुर थे उन्होंने ये जिम्मेदारी सिस्टम खत्म कर दिया। उन्होंने कहा जो किसान जितनी ज़मीन पर खेती कर रहा है उस पे आज से मालिकी उसकी खुद की होगी। वो अपने खेतों में मजदूर नहीं मालिक बन के काम करेगा। सोचा कितनी तगड़ी विजन थी बाबा बंदा सिंह बहादुर की। इस वीर कमांडर ने समाने के बाद इमीडिएटली संधौड़ा, आसपास की रियासत मलेरकोटला, नाहन, सब पे विजय प्राप्त की। वहां विजय प्राप्त करने के बाद वो पहुंचे सरहंद की धरती पे। सरहंद की धरती चप्पड़चिड़ी, जहां पे चप्पड़चिड़ी में वजीर खान की फौज से उनका सामना हुआ। ये है दोस्तों वो मीनार जो बाबा बंदा सिंह बहादुर की शान में बनाई गई है। तो कहते हैं सरहंद में जब एंटर हुए तो बाबा बंदा सिंह बहादुर के सिपाही, तो उन्हें सारा सरहंद शहर बर्बाद कर दिया। और उस दिन काला दिवस की तरह दिखाई दे रहा था पूरा सरहंद, मानो कि आज असली बदला लिया गया हो, मानो कि ऐसा लगा हो कि आज सरहंद असली रूप में रोया हो उन छोटे बच्चों की शहीदी पर, जिन बच्चों पे वजीर खान जैसे दरिंदे को थोड़ा भी तरस नहीं आया। तो दोस्तों ये है वो फतेह बुर्ज जिसकी हम बात कर रहे थे, जो उन वीर पुरुषों की गाथा का जीता जागता नमूना है।
इस तरफ मीनार है और ये सामने मैदान है जहाँ पर वो कहते हैं लड़ाई लड़ी गई। ये सामने चप्पा चढ़ी की जगह है सारी। दोस्तों ये 3 मंजिलें दिखाई दे रही होंगी आपको इस फतेह बुर्ज में। ये 3 मंजिलें रिफ्लेक्ट कर रही हैं 3 महान जीत जो उन्होंने हासिल की। एक तो संधौरा की जो विक्ट्री थी, दूसरी जो संधौरा के समाना की जो विक्ट्री थी, और जो सरहंद की विक्ट्री थी। ये 3 बड़ी विक्ट्रीज थी जो इन 3 मंजिलों में दिखाई गई हैं।